विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। देवी सची, देवी सची, देवी सची, सावधान हो जाइए। वो असुर अभी देवराज इंद्र एवं अन्य देवताओं को निगलने के उपरांत इसी ओर बढ़ा चला आ रहा है। हे माँ, ये कैसा संकट छाया हम पर। इस विकट परिस्थिति से हमें बचाई, सहायता कीजिए माँ, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए माँ, सहायता कीजिए। निज स्वभाव वश जननी दया दृष्टि कीजिए, मैया दया दृष्टि कीजिए। सहायता कीजिए माँ, सहायता कीजिए। करुणामयी करुणा कर करुणामयी चरण शरण दीजिए, जग जननी जय। कहाँ छिपी है यहाँ की स्त्रियाँ? कहाँ है? कहाँ है यहाँ की स्त्रियाँ? कहाँ है? सबको लेकर जाऊंगा यहाँ से। कहाँ है? कहाँ है सब? तुम सब जहां भी छिपी हो ढूंढ ही लूंगा। प्रतीत होता है सब कहीं अन्यत्र छिप गई हैं, स्वयं को मुझसे रक्षित करने के लिए। प्रतीत होता है वो दुष्ट असुर जा चुका है, अब हम सुरक्षित हैं। अरुणासुर से नहीं बच सकते तुम लोग। अचानक माँ के नेत्रों में क्रोध की ज्वाला क्यों धधक उठी है? अवश्य माँ को किसी अप्रिय घटना का आभास हुआ है। सृष्टि में कहीं बड़ी अनिष्टकारी घटना घटित होने का संकेत है ये। कहीं किसी दुष्ट की दुष्टता उनके भक्तों के कष्ट का कारण बन रही है, इसीलिए इतनी कुपित हो उठी है देवी। बलशाली ही होता है सौंदर्य का अधिकारी। ऐ स्वर्ग की देवियों, अपने नवीन स्वामी के समक्ष समर्पण करो और स्वामित्व स्वीकार करो मेरा। माता, हमारी रक्षा कीजिए माता। माँ आदिशक्ति, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए हमारी माता। रक्षा कीजिए, इस दुष्ट सती से हमारी रक्षा कीजिए।
धन्यवाद माता। अपनी छद्म माया से मुझे विचलित करने का दुस्साहस कर रही हो तुम। दुस्साहस तो तुमने किया था, नारी को स्वयं से निम्न समझने का दुस्साहस, अपने बल के प्रभाव से हमारा अपमान करने का दुस्साहस। दुष्ट असुर, अभी तो माता ने मात्र तुम्हें चेतावनी दी है। यदि तुमने पुनः हमारा अपमान करने का प्रयास किया तो माता आदिशक्ति तुम्हें भयंकर दंड देगी। दंड देगी माता? कोई दंडित नहीं कर सकता मुझे। मूर्ख असुर, जिन माँ के नाम का उच्चारण करने से वो स्थान कंपित हो गया जहाँ पे तुम स्थित थे, अपना संतुलन खो बैठे, तो तनिक कल्पना करो, यदि वो स्वयं यहाँ प्रकट हो गई तो तुम्हारी क्या दुर्दशा करेंगे। अभी भी समय है दुष्ट असुर, संभल जाओ दुष्ट। माता आदिशक्ति का भय करो। आदिशक्ति हो अथवा अंत शक्ति, अरुणासुर को किसी का भय नहीं और न ही किसी शक्ति का भय होगा। अरुणासुर की शक्ति के समक्ष हर शक्ति तुच्छ है। अरुणासुर हूं मैं। असुर महावीर अरुणासुर। क्या हुआ माँ? क्या घटित हुआ है जिसके कारण से आप इतनी क्रोधित हैं? क्या सूर्यदेव के लुप्त होने से उसी घटना का कोई संबंध है? माँ, ये क्या दुर्गमासुर है? अरुणासुर। अरुणासुर है इसका कारण। अरुणासुर? समस्त देवताओं को निगल लिया है उसने, और अब सूर्य देव को भी निगल लिया है। और अब सभी देवता मुझसे सहायता की गुहार लगा रहे हैं। इस दुष्ट के उदर से हमें मुक्त कराने की कृपा कीजिए माता। और अब तो उसने और भी भयंकर अपराध किया है, अपनी कुदृष्टि नारी पर डालकर, जो संपूर्ण जगत के जन्म और उसके पालन पोषण करने का कारण होती है। उसी रूप में मैं अपने प्रत्येक संतान के समीप रह पाती हूँ। उसके प्रति ऐसे अपराध को ये माँ किसी भी प्रकार से क्षमा नहीं कर सकती। मूर्खता कर रहे हो तुम, बहुत बड़ी मूर्खता। ये कुविचार त्याग दो अरुणासुर। मूर्खता नहीं, मेरा विचार तो मधुर आलाप करने का है। क्या करूं, इतनी सुंदरता जो मेरे समक्ष है, तो मेरे मन में प्रेमालाप करने की इच्छा तो जागृत होगी ना। आलाप नहीं, विलाप करोगे तुम असुर। जब स्वयं माता आदिशक्ति हमारी सहायक है तो कोई हमारा अहित नहीं कर सकता। ना ही अब देवियों के अश्रु बहेंगे और ना ही अब वो दुष्ट असुर अपने नेत्रों से उन पर कुदृष्टि डाल सकेगा। डालने का दंड है ये दुष्ट। अपनी जीवा को तुम अपना अस्त्र बनाते हो ना। अब देखो, माता आदिशक्ति ने तुम्हारी जीवा को भी अशक्त कर दिया।
तुम्हारा स्पर्श करने में असमर्थ हुआ तो क्या, किंतु तुम्हें बंदी तो बना सकता हूं ना मैं। मात्र लई का घोल नहीं है, मेरा विषैला द्रव्य है जो तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर कुछ ही समय पश्चात तुम्हारे शरीर को पिघला देगा। हमारी रक्षा कीजिए माता, हमारी रक्षा कीजिए। बहुत पीड़ा हो रही है, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। बहुत पीड़ा हो रही है माता, बहुत पीड़ा हो रही है, रक्षा कीजिए माता। हमारी रक्षा करो अपनी माता का आह्वान। हमारी रक्षा कीजिए। मैं भी तो देखूं समय रहते प्रकट होकर वो तुम्हारी रक्षा कैसे करती है। सामर्थ्य है तो मुझसे मुक्त कराकर अपनी देवियों को ले जाए। माता अवश्य देवी शची और अन्य देवियों को मुक्त कराने स्वर्ग लोक गई हैं। बहुत पीड़ा हो रही है, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा करो माँ, हमारी रक्षा करो माँ। बहुत हमारी रक्षा करो माँ, हमारी रक्षा करो माँ। बहुत पीड़ा हो रही है माता, हमारी रक्षा कीजिए। माता हमारी रक्षा कीजिए, माता, माता हमारी रक्षा कीजिए। धन्यवाद माता। अब देवताओं को भी उस दुष्ट असुर से मुक्त कराने का समय आ गया। अरुणासुर, अब शीघ्र अंत होगा तुम्हारा। नहीं, शीघ्र अंत होगा तुम्हारा। क्या हुआ फूफा जी ब्रह्मदेव, आप इतने चिंतित क्यों हैं? अरुणासुर का वध इतनी सहजता से संभव नहीं पुत्र, इसलिए देवी को वहां जाने से रोक लो पुत्र गणेश, क्योंकि उस असुर को मुझे क्षमा कर दे माता, मैं इस प्रकार आपको रोकने की धृष्टता तो नहीं करना चाहता था, किंतु आप वहाँ जाएं इसके पूर्व फूफा जी ब्रह्मदेव आपको कुछ बताना चाहते हैं माँ। मैं कहाँ कुछ बताना चाह रहा था। किंतु फूफा जी, अभी तो आपने कहा था ना कि अरुणासुर का वध सहजता से संभव नहीं है, और आप कुछ कहते कहते रुक गए। बताइए ना फूफा जी, कैसे है उसका वध संभव? मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकता।
किंतु क्यों? आपको जो ज्ञात है वो हमें बताइए ना फूफा जी। देवताओं की सहायता करना तो हमारा कर्तव्य है फूफा जी, तो आप उस कर्तव्य को निभाने में संकोच कर क्यों रहे हैं? इस दुष्ट अरुणासुर का जीवन तो किसी वरदान से सुरक्षित प्रतीत होता है। इस रहस्य को उजागर कीजिए ब्रह्मदेव। असुर वरदान प्राप्त करने हेतु मेरी अथवा ब्रह्मदेव की ही तपस्या करते हैं, और मैंने अरुणासुर को कोई वरदान नहीं दिया, तो फिर अवश्य उसे ब्रह्मदेव से ही कोई वरदान प्राप्त हुआ है। यदि ये सत्य है तो आप अरुणासुर के वरदान के रहस्य को हमसे क्यों छुपा रहे हैं फूफा जी? अमर हो तुम देवता, इसीलिए मेरे उदर में जीवित रहकर अपच ही उत्पन्न करोगे जो मुझे स्वीकार नहीं है। इसीलिए अब तुम्हें मेरे कारागार में बंदी रहना होगा। बताओ दुष्ट, कहाँ है देवी शची? ओहो, मेरे उदर से मुक्त क्या हुए? सर्वप्रथम देवी शची की कुशलता पूछी तुमने। वाह! उनके प्रति इतना स्नेह है तुम्हें, किंतु तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस पर निर्भर है इंद्रदेव कि उन पर मेरी विषैली शक्ति सफल हुई अथवा माता के प्रति उनकी निरर्थक भक्ति। दुष्ट असुर, शत्रुता की भी एक मर्यादा होती है, किंतु आज तूने अपने दमवश मर्यादा की सभी सीमाओं का उल्लंघन किया है। स्मरण रखो दुष्ट असुर, तुम्हारा दम ही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। शीघ्र ही तुम्हारा वध होगा। वध होगा? और मेरा? मेरे अंत की कामना करने वाले मूर्ख देवताओं, कभी सत्य नहीं होगी तुम्हारी ये कामना, क्योंकि मेरा वध असंभव है। क्या हुआ? सत्य का श्रवण कर स्तब्ध क्यों हो गए तुम? मेरे वध का विशेष उपाय किसी को ज्ञात नहीं, और जिसे ज्ञात भी है वो उसे उजागर नहीं कर सकते। फूफा जी ब्रह्मदेव, आप शांत रहकर इस असुर की रक्षा क्यों कर रहे हैं? बताइए ब्रह्मदेव, क्या वरदान दिया है उस दुष्ट असुर को आपने? माँ, कदाचित वो इस प्रश्न का उत्तर इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि अरुणासुर ने उन्हें इसके लिए वचनबद्ध कर दिया है, अन्यथा वो हमें बताने में तनिक भी विलंब नहीं करते। माँ, गणेश का अनुमान उचित है। मैं अपने वचन में बंधा होने के कारण कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ। फिर उसे क्या वरदान प्राप्त है, ये कैसे ज्ञात करेंगे हम? फूफा जी, ब्रह्मदेव के अतिरिक्त और किसे ज्ञात हो सकता है ये गुप्त रहस्य? फूफा जी के अतिरिक्त यदि किसी अन्य को ये रहस्य ज्ञात हो सकता है तो वो तो स्वयं अरुणासुर ही है। और वो दुष्ट अपनी मृत्यु का रहस्य किसी भी स्थिति में नहीं बताएगा, अर्थात उसके वरदान को कोई भी नहीं जान पाएगा। तो फिर ये तो हमें उसी से ज्ञात करना होगा। किंतु आप चिंता मत कीजिए भैया, वो अपना रहस्य स्वयं अपने मुख से उजागर करेगा। किंतु कैसे गणेश? क्या तुम ये तो नहीं सुझा रहे हो कि हम वहां जाकर बलपूर्वक उसे विवश करें कि वो अपना रहस्य बता दे? नहीं भैया, यदि हमने ऐसा प्रयास किया तो वो देवताओं को क्षति पहुंचा सकता है जो उसके बंदी हैं। इसीलिए हमें बल नहीं भैया, युक्ति का प्रयोग करना होगा, और ये रहस्य ज्ञात करने मैं वहां जाऊंगा। माता, आप स्वयं ही कहा करती हैं ना कि बिना पूर्ण सोच विचार किए कार्य कभी सफल नहीं होते। इसीलिए आपके वहां जाने के पूर्व मुझे एक अवसर प्रदान कीजिए माँ, कि मैं वहां जाकर उस दुष्ट की मृत्यु का भेद जान सकूं। मैं वचन देता हूँ माँ
मैं सफल होकर ही लौटूंगा। धन्यवाद माँ। गणेश, वो दुष्ट तुम्हें वहां पाकर कोई नवीन दुष्टता अवश्य करेगा, इसीलिए तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं भैया, आप मेरी चिंता मत कीजिए। और वैसे भी मेरी युक्ति तो तभी सफल होगी जब मैं वहाँ एकाकी जाऊंगा। भैया मेरा विश्वास कीजिए। आज्ञा दीजिए पिताश्री। आज्ञा दीजिए माता। अपना ध्यान रखना पुत्र। पुत्र गणेश, मुझे पूर्ण विश्वास है तुम येन केन प्रत्येन किसी प्रकार उसका रहस्य ज्ञात करने के उपरांत ही लौटोगे। प्रतीत होता है गणेश को कोई युक्ति भी सूझ चुकी है और उसने उसके अनुसार अपनी योजना की रचना भी कर ली है। किंतु क्या है उसकी ये युक्ति? जब जब किसी ने नारी शक्ति को तुच्छ समझकर उसे नकारा है, तब तब उसी नारी शक्ति ने उस दुष्ट का संहार किया है।